students, how are you? I hope you all are very fine. Children, we have to start the exercise 5.2. Before starting the exercise, we have to learn something about this exercise. So let's see. We will learn about the angles and intersecting lines and transversal lines, etc. So let's see. Two lines L and M intersect if they have a point in common. This common point O is their point of intersection. देखिए, यदि दो लाइन सेगमेंट हैं और उनको कोई भी लाइन जो है वो एक दूसरे को काट रही हैं, तो जिस पॉइंट पर वो काटती हैं वो कहलाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे कि आपको मैं यहाँ पर बता देती हूँ, ये एग्जाम्पल में आप देखिए, ये जो लाइन है M और ये जो लाइन है P, ये एक दूसरे को किस पॉइंट पर काट रही हैं? इस पॉइंट पर काट रही हैं। लाइन M और लाइन P ये इस पॉइंट पर काट रही हैं, O पॉइंट मान लीजिए। तो ये O पॉइंट है, ये क्या है? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है लाइन P और लाइन M का। और ये जो दोनों लाइन है ये कौन सी हो गई? ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। जो P है वो M को काट रही है, जो M है वो P को काट रही है। तो ये जो लाइंस हो गई ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई, और ये जो पॉइंट हो गया ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। ओके, अब ट्रांसवर्सल लाइन, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। अब देखिए, एक लाइन जो है वो दो या दो से ज्यादा लाइंस को एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पर काटे तो वो कहलाती है ट्रांसवर्सल लाइन। इस डायग्राम में आप देखिए 5.22 में देखिए, ये जो लाइन है ये M और L लाइन को जो P लाइन है वो काट रही है, तो ये कहलाती है ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, अब 5.23 में देखिए P जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन इसमें नहीं है। L और M को जो काट रही है, लेकिन वो ये जो है ये क्योंकि बेस लाइन है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन नहीं है। कोई जो दूसरी लाइन जो है वो किसी दो लाइन को यदि वो काटती है तो वो ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। अब देखिए, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन से जो एंगल्स बनते हैं वो इंपॉर्टेंट है, उसको आप देखिए। तो ये जो लाइन M है और लाइन L है, इसकी ट्रांसवर्सल लाइन क्या है? P है, जो कि इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है। अब इससे जो एंगल बनेंगे, देखिए ये जो एंगल बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एंगल जो है ये समझना बहुत जरूरी है, तो हम इनको समझते हैं। ये जो अंदर साइड जो एंगल बनते हैं कहलाते हैं इंटीरियर एंगल्स। अब आप समझिए, इंटीरियर कौन से हैं? जो लाइन के ट्रांसवर्सल लाइन के अंदर बनेंगे। मीन्स ये जो एंगल 3 है ये अंदर बन रहा है, एंगल 4 है ये भी अंदर साइड ही बन रहा है, और एंगल 5 और एंगल 6 ध्यान से देखेंगे, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 ये कौन से होगा? ये इंटीरियर, ये अंदर साइड बन रहा है। जो लाइन्स हैं उनके ट्रांसवर्सल लाइन के अंदर साइड जो बन रहा है ये इंटीरियर एंगल हो गए। एक्सटीरियर एंगल जो बाहर साइड बनेंगे कौन कौन से हो जाएंगे फिर? वो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8, ये हो गए एक्सटीरियर एंगल्स। ये जो ट्रांसवर्सल लाइन के ये जो जिस लाइन को काट रही थी उसके बाहर साइड को बन रहे हैं तो एक्सटीरियर एंगल्स। पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, अब आप ध्यान देंगे पेयर्स बनाना है हमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की, तो ये कौन से होंगे? एंगल 1 एंड एंगल 5। देखिए, कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब एक ही साइड हो, ट्रांसवर्सल लाइन के जो एक ही साइड हो, ठीक है, तो वो कौन से होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल? एंगल 1 और एंगल 5, ये हो गए आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर है, ठीक है। फिर एंगल 2 एंड एंगल 6, ये एंगल 2 और ये एंगल 6, एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर, ये भी आपके क्या हो गए? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। फिर उसके बाद है एंगल 3 एंड एंगल 7, ये एंगल 3 और ये एंगल 7, ये अब यहाँ पर ये इंटीरियर हो गया, ये एक्सटीरियर हो गया। एंगल एक ही साइड के, ठीक है ना, एक ही साइड के एंगल 3 और एंगल 7, एक ये हो गया और दूसरा हो जाएगा एंगल 4 और एंगल 8, ये हो गए पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, इसके बाद है पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को समझेंगे कि एंगल 3, देखिए एंगल 3 और एंगल 6, ये देखिए ट्रांसवर्सल जो लाइन है उसके एक
दूसरे साइड हो और एक दूसरे साइड हो, अपोजिट साइड हो, लेकिन इंटीरियर ही हो, तो पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये एंगल 3 और एंगल 6, ये देखिए एक उस तरफ है एक इस तरफ है, तो ये हो गए इंटीरियर तो है और ऑल्टरनेट है, तो ये हो गए एंगल 3 और एंगल 6 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब दूसरा ऐसे ही आप बता दीजिए, तो एंगल 4 और एंगल 5 ये भी हो गए, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 2 हो गए, पेयर जो हो गए वो 2 हो गए, एंगल 3 और एंगल 6 की, और दूसरी पेयर हो गई एंगल 4 और एंगल 5 की। इसके बाद है पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल और ऑल्टरनेट हो तो बाहर साइड के कौन सा, एक तो एंगल ये आपका ये 1 हो गया, और दूसरा आउटसाइड का इसी लाइन के दूसरे साइड में कौन सा हो गया, एंगल 8, तो ये हो गया ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, बाहर साइड के और ऑल्टरनेट, एक उस तरफ हो तो दूसरा इस तरफ हो। दूसरे कौन से हैं, एंगल 2 और एंगल 7, ये हो गए ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, पेयर हो गई, एक एंगल 1 और एंगल 8 की, दूसरा एंगल 2 और एंगल 7 की। उसके बाद है पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब देखिए इंटीरियर एंगल्स जो है उसकी पेयर बताना है जो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड हो, तो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में कौन से इंटीरियर, एंगल 3 और एंगल 5 ये अंदर साइड है, और दूसरा एंगल 4 और एंगल 6 ये ट्रांसवर्सल लाइन के अंदर साइड में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है, तो ये आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे और लर्न भी कर लेंगे। ओके, पैरेलल लाइंस तो आप समझते ही हैं, वो लाइंस जो कि एक दूसरे से हमेशा पैरेलल रहे, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस ना करें, उनकी डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहे, वो पैरेलल लाइंस होती हैं। नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइज 5.2। स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आपको बताना ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो चिल्ड्रन चलिए हम कुछ देखते हैं क्वेश्चन 1। इफ A इज पैरेलल टू B, यदि A और B पैरेलल है, देन एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5। अब इसमें देखिए यहाँ दो ट्रांसवर्सल लाइंस हैं, इसमें देखिए एंगल 1 और एंगल 5 जो है इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 5 ये दोनों बराबर है। अब आप देख सकते हैं कि ये कौन सा है, एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है और दूसरा इंटीरियर एंगल बन रहा है, ठीक है, और ये जो है ये लाइन के सेम साइड ही है, तो ये कौन से हो गए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। ओके, यहाँ आप लिख लेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। नाउ 2 इफ एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6। अब एंगल 4 और एंगल 6 जो है वो इंटीरियर भी है और दोनों कौन से इक्वल है, और A और B पैरेलल है, तो ये कौन से एंगल हो जाएंगे, ऑल्टरनेट। देखिए एक ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड है और दूसरा इस साइड है, ये हो जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। नाउ थर्ड, इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5, यदि हम एंगल 4 और एंगल 5 को प्लस करें तो हमें क्या मिलता है, 180 डिग्री, और A और B तो पैरेलल है ही, तो 180 डिग्री जो मिलेगा, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो इसमें देखिए सप्लीमेंट्री एंगल बन रहे हैं और इंटीरियर एंगल्स जो है ना, ये कौन से इंटीरियर एंगल्स हैं सेम साइड, तो ये हो जाएंगे इंटीरियर एंगल्स सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन, सो सप्लीमेंट्री एंगल्स प्रॉपर्टी। ओके, now question number 2, in the adjoining figure identify the pairs of corresponding angles। अब हमें इसमें corresponding angles की पेयर बताना है इस डायग्राम से। क्वेश्चन 1 में देखेंगे द पेयर्स ऑफ corresponding angles कौन कौन से हो जाएंगे, एंगल 1 एंड एंगल 5। ये देखिए जो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड है, एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर, तो ये हो गया आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 1 एंड एंगल 5। दूसरा हो जाएगा एंगल 2 एंड एंगल 6, फिर एंगल 3 एंड एंगल 7, एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर सेम साइड में, और एंगल 4 और एंगल 8, ये हो गए पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। द पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ऑल्टरनेट और इंटीरियर मतलब एक साइड हो एक दूसरे साइड हो, वो ऑल्टरनेट होंगे, ठीक है, और अंदर ही हो, तो कौन कौन से होंगे, एक 2 हो गया, एंगल 2 एंड एंगल 8, ये इंटीरियर है, ट्रांसवर्सल लाइन के अंदर साइड भी हो गए, और कौन से हो गए, ये एक साइड अपोजिट साइड हो गए, एक साइड है एक दूसरे साइड है, तो इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए एंगल 2 और एंगल 8।
दूसरा हो जाएगा एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 5, ये होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में इंटीरियर एंगल्स, वो कौन से होंगे सेम साइड में इंटीरियर? एंगल 2 और एंगल 5 ये सेम साइड हो गए, एंगल 3 और एंगल 8 ये दोनों सेम साइड हो गए। ओके, नाउ द वर्टिकली अपोजिट एंगल, अब वर्टिकली अपोजिट एंगल वो कौन से होंगे? देखिए एंगल 1 और एंगल 3, ये देखिए ये आमने सामने हो गए, वर्टिकली अपोजिट हो गए। ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 2 और एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 7, एंगल 6 और एंगल 8। तो ये आप इस तरह से इसमें कर देंगे, ये आप इस तरह से लिख लेंगे कि एंगल 1 एंड एंगल 7, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 4 एंड एंगल 8, ये कौन से होगा? ये हो गए पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसके बाद दूसरा जो है वो कौन से एंगल्स हैं? हमें देना है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 2, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में एंगल 2 एंड एंगल 8, एंगल 3 और एंगल 5। फिर थर्ड में दिया है पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल सेम साइड, तो सेम साइड के एंगल 2 और एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 8। एंड फिर है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 2 एंड एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 7 एंड एंगल 6 एंड एंगल 8। इस तरह से आपको नाम देना है चिल्ड्रन। तो ये क्वेश्चंस को आप कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 3 करेंगे। ओके।